Hello friends. So today in this video we'll discuss another MCQ video that's related to HRM of module C of ABM, right? So that's related job evaluation and performance appraisal, right? Job evaluation and performance appraisal. So here the first question is relative worth of a job is known by रिलेटिव वर्थ ऑफ ए जॉब इज़ नोन बाय एक जॉब की क्या वैल्यू है वो कैसे पता चलता है. फर्स्ट ऑप्शन है जॉब डिजाइन, जॉब एनालिसिस, जॉब इवैल्यूएशन, जॉब चेंज. कोई भी थिंग है, किसी का भी हम वैल्यू जानना है तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, इवैल्यूएट करना पड़ता है. जॉब डिजाइन तो जॉब को क्रिएट करने के लिए, जॉब एनालिसिस जॉब का क्या क्या प्रोसेस होता है उसी के बारे में. जॉब चेंज अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो अपने जॉब को चेंज कर लिए. बट इवैल्यूएट जॉब इवैल्यूएशन से ही आपको यू विल गेट टू नो रिलेटिव वर्थ ऑफ ए जॉब. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है हमारा method of evaluations, that is question number 2. Method of evaluations are, what are the methods of evaluations? First है qualitative method, second है quantitative method, and C है both and none of this above. जो जॉब इवैल्यूएशन होता है कैसे मेथड से, क्वालिटेटिव मेथड. सो क्वालिटेटिव मेथड इज करेक्ट. विल calculate the something like the quality of a personnel, quality of that job, right? जैसे कि क्या इससे हमारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं. क्वांटिटेटिव मीन्स क्या, मॉनिटरी बेनिफिट्स मिलता है. इसमें क्वांटिटी क्या होता है, राइट? सो बोथ मेथड आर यूज्ड फॉर द जॉब इवैल्यूएशंस. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वांटिटेटिव जॉब इवैल्यूएशन मेथड्स. जो क्वांटिटेटिव मेथड का जॉब इवैल्यूएशन के लिए यूज होता है वो कौन सा होता है, राइट? फर्स्ट है रैंकिंग मेथड, पॉइंटिंग रेटिंग मेथड, फैक्टर कंपैरिजन मेथड, डी ऑप्शन बी एंड सी क्वांटिटेटिव मेथड के लिए. सो पॉइंटिंग, पॉइंट रेटिंग मेथड एंड फैक्टर कंपैरिजन, कौन सा फैक्टर एंड जो पॉइंट रेटिंग होता है, ये दोनों मेथड हमारा यूज होता है क्वांटिटेटिव जॉब इवैल्यूएशन के लिए. सो ऑप्शन बी एंड सी, दैट इज बोथ बी एंड सी इज द राइट आंसर, राइट? रैंकिंग इज यूज टू calculate the quality of person, right? So qualitative person, qualitative job evaluation methods are quality क्या है जॉब का वो कैसे पता चलेगा. फर्स्ट ऑप्शन है रैंकिंग, ग्रेडिंग, पॉइंट रेटिंग. पॉइंट रेटिंग हमारा क्वांटिटेटिव है. सो ग्रेडिंग एंड रैंकिंग बोथ है somehow related. So these methods are used for qualitative job evaluations, that is option number D, both A and B for the qualitative job evaluation, right? So this is the correct answer. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है प्रोसेस ऑफ स्टडिंग and collecting information about a job is known as what? HRP, job design, job analysis, job evaluation. जॉब को एनालाइज करना, जॉब के रिलेटेड जानकारी कलेक्ट करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसको एनालिसिस करने के बाद ही पता चलेगा. सो जॉब एनालिसिस इज द राइट आंसर, राइट? सो यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चंस. दैट्स व्हाई आई टोल्ड रिपीटेडली फॉर ABM, POCOS and HRM, but depends on your strong point, right? Job analysis results in what? First option है job description, job specification, job analysis. job analysis में हम कैसे करते हैं, job description, job specification, job evaluation. हम जॉब को डिस्क्राइब भी करते हैं कि क्या है एक्चुअली जॉब को स्पेसिफाई करते हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है, और जॉब को इवैल्यूएट करते हैं. सो दैट्स ऑल इज पार्ट ऑफ द जॉब एनालिसिस. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर.
द जॉब डिस्क्रिप्शन इज ए स्टेटमेंट containing items like जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या होता है. फर्स्ट है जॉब टाइटल, लोकेशन, ड्यूटीज, मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, मटेरियल, वर्किंग कंडीशंस, हाजर्स, ये सब होता है. एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दिस. जॉब टाइटल में जॉब का क्या है नाम, लोकेशंस, ड्यूटीज, राइट. मशीन क्या होता है, टूल्स, इक्विपमेंट क्या यूज होगा वो भी रहता है. और मटेरियल्स, वर्किंग कंडीशन, हाजर्स, कौन से कंडीशन में आप यूज करेंगे, वो वाला जॉब का कंडीशन क्या है, सब कुछ. सो ऑल दिस फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन द जॉब डिस्क्रिप्शन. सो दिस इज ऑल ऑफ दिस. सो रिमेंबर दिस थिंग्स. Dash is a factual statement of tasks of duties involved in a job. Factual statement. Factual means factor. मतलब ऐसे ही एक स्टेटमेंट होता है ऑफ टास्क एंड ड्यूटीज. एक्चुअली प्रैक्टिकली नहीं होता है बट थियोरेटिकली होता है एक स्टेटमेंट ऑफ डिक्राइबिंग द टास्क एंड ड्यूटीज इन्वॉल्व इन ए जॉब. फर्स्ट ऑप्शन है जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब एनालिसिस, जॉब इवैल्यूएशन. वी ऑल नो जॉब एनालिसिस, जॉब इवैल्यूएशन आर नॉट इवैल्यूएट किया जाएगा, इसमें एनालिसिस किया जाएगा जॉब क्या है. जॉब स्पेसिफिकेशन पर्टिकुलरली क्या क्या जॉब करना पड़ेगा, बट जॉब डिस्क्रिप्शन है कि इसमें हम डिस्क्राइब करते हैं कि ये जॉब में ये टास्क इंक्लूड है, ये ड्यूटीज इंक्लूड है. सो दिस इज अ फैक्चुअल स्टेटमेंट्स used in this job description. So option A is the right answer. So next question है हमारा, job specification is a statement of, ये जो job specification है ये statement of mini qualification required for a job, technical job requirement, machines to be used, none of these. जॉब स्पेसिफिकेशन में मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर ए जॉब. जो हमारा जैसे कि हमारा कोई बैंक प्रोफेशनल है उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होता है, वो ग्रेजुएट होना चाहिए, राइट. सो उसके बाद उसका कितना नॉलेज है, वो कैसे इंटरव्यू परफॉर्म करता है, रिटन परफॉर्म करता है, वो अलग बात है. टेक्निकल जॉब रिक्वायरमेंट वो अलग बात है. मिनिमम जॉब स्पेसिफिकेशन में पॉइंट आउट हम यही करते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर ए जॉब. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. Job analysis, question number 10. Job analysis is helpful in what? Job analysis हमारा किस में हेल्प करता है. फर्स्ट ऑप्शन है HRM रिक्रूटमेंट प्रोसेस. फर्स्ट ऑप्शन है हमारा HRM रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. जॉब एनालिसिस इसमें भी हमें हेल्प करता है. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में जॉब एनालिसिस हमें हेल्प करता है कि क्या क्या हमें ट्रेनिंग में ऐड करना चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए. जॉब इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, जब हमें परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं रिवॉर्ड सिस्टम के लिए, जॉब इवैल्यूएट करते हैं उसके लिए, ये सब के लिए हम जॉब एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है. HRM रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए हम जॉब एनालिसिस करते हैं, क्या क्या जॉब है, कैसा है, सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या क्या इंक्लूड करना होगा. सो इन ऑल दोज थिंग्स वी एनालाइज द थिंग्स, वी एनालाइज द जॉब्स, राइट. सो हियर द ऑप्शन इज correct answer is all of this. In all we are including the job analysis. So performance appraisal will know whatever the employees are, how they are performing, first the output, according to that the next planning is fixed, the reward system is fixed, right. So this is also one of the important part where we are using the job analysis. So next question number 11 is, which dash arranges the job in numerical order. Dash arranges the job in numerical order from highest rank to lowest rank on the basis of duties and responsibilities. Obviously देखिए फर्स्ट ऑप्शन है रैंकिंग मेथड, ग्रेडिंग मेथड, पॉइंट रेटिंग मेथड, फैक्टर कंपैरिजन मेथड. इसमें एक ट्रिक था कि फ्रॉम हाईएस्ट रैंक टू लोएस्ट रैंक, रैंक यूज हो गया है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूटीज, रैंकिंग तो हुआ ना. सो इट्स द आंसर, directly you can say that his answer is ranking method, right. So next, dash a predetermined groups or classes are established and jobs are assigned to each classification. एक predetermined group रहता है, एक predetermined class रहता है जिनको establish किया जाता है, right. So इसमें तो रैंक नहीं, तो ये ग्रेड, इनका ग्रेडिंग किया जाता है कि ए वाला ग्रेड का है, ए ग्रेड ग्रुप, बी ग्रेड ग्रुप, ए ग्रेड क्लास, बी ग्रेड क्लास, लाइक दैट. पॉइंट रेटिंग दिस इज नॉट, फैक्टर रेटिंग नॉट. सो ग्रेडिंग मेथड इज यूज्ड, राइट.
सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट हमारा है डैश द मोर कंपेंसेबल फैक्टर ए जॉब प्रोसेसेस द मोर पॉइंट्स आर असाइन टू इट. जो मोर पॉइंट्स असाइन टू इट, उसमें उस केस में जो होता है, जो पॉइंट्स होता है उसको हमें कोई एनालिसिस किया जाता है, तो वो कौन से मेथड रहेगा. या रैंकिंग तो गया, ग्रेडिंग गया, क्या क्या है पता चल गया. सो नेक्स्ट वन है हमारा पॉइंट रेटिंग मेथड. इसमें हम पॉइंट को जिसका जितना ज़्यादा पॉइंट रहेगा उसको हमें, जैसे ए है, बी है, ए के पास 10 पॉइंट है, 9 पॉइंट है, सो ए इज़ द विनर. Like this we do it. So the method is used point rating method. So next question हमारा है few key jobs are selected and compared in terms of common factors. कुछ हम जॉब को सिलेक्ट करते हैं, राइट. जैसे हमें बैंक के जॉब के साथ हम किसको, जो हमारा गवर्नमेंट टीचर जॉब होता है उसको हम कौन से यहाँ पर हम फाइनेंशियल फैक्टर में करते हैं, वहाँ पर वो भी सर्विस देते हैं, टीचिंग. सो बोथ आर डिफरेंट. सो एक हम कॉमन फैक्टर ले लेते हैं. टू, दे आर ऑल्सो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, दे आर वर्किंग फॉर पब्लिक, दे आर ऑल्सो टीचिंग द पब्लिक. सो लाइक दैट एक कॉमन फैक्टर को हिसाब से हम जब एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं, उस टाइम कौन सा मेथड यूज होता है. सो पॉइंट रेटिंग तो ये नहीं है, ग्रेडिंग नहीं है, रैंकिंग नहीं है. सो डायरेक्टली वी कैन से factor comparison method. Option A is the right answer. Right. So next question है dash is the systematic, periodic and impartial. Systematic, periodic, time to time, impartial, जिसमें partiality नहीं होता है, partial rating of an employee excellence in matters pertaining to his present job and his potential फॉर ए बेटर जॉब. किसमें हम उसको रेटिंग करते हैं अपना एम्प्लॉय एक्सीलेंस इन मैटर पर्टेनिंग, जिस जो अभी प्रेजेंट जॉब में है उसमें हम एनालाइज करते हैं, एंड हिज पोटेंशियल फॉर बेटर जॉब, उसका क्या पोटेंशियल है फॉर द बेटर जॉब, किस प्रोसेस में हम उसको करते हैं. ऑप्शन है परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपेंसेशन मोटिवेशंस, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस इंडिकेटर. परफॉर्मेंस इंडिकेटर में उसको ये कराएगा कि क्या है एक फैक्टर. ट्रेनिंग डेवलपमेंट, ये तो उसका वे है कि ट्रेनिंग एंड दे के उसको जो पोटेंशियल है उसको इंक्रीज कराना. कंपेंसेशन, ये उसका सैलरी फैक्टर है. बट हाउ टू एनालाइज दिस, परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसका जो परफॉर्मेंस है इन द प्रेजेंट जॉब उसको अप्रेज करना, दैट इज एनालाइज करना. इन दिस इज द राइट आंसर. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ट्रेडिशनल मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. परफॉर्मेंस अप्रेजल में जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, जो ऑलरेडी बहुत दिनों से यूज होते आता है, कौन सा है. फर्स्ट है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड्स, प्री फॉर्म और ऐसे मेथड्स, ऑल ऑफ दिस. तो ट्रेडिशनल हमारा है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, दिस इज ऑल्सो राइट. पेयर्ड कंपैरिजन, किसी से कंपेयर करके, प्री फॉर्म ऐसे मेथड, दिस इज ऑल्सो राइट. सो दीज आर द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, राइट. And all the details we have already discussed in our videos in HRM, right. So you can follow all the previous videos. So here the answer is all of these. All are traditional method of performance appraisal. Modern methods of performance appraisal. What are the modern methods of performance appraisal, right. Modern methods of performance appraisal are assessment center. एक असेसमेंट होता है, कोई भी एक, जैसे अभी एग्ज़ाम होता है वहाँ पर कौन कैसे होता है, एक असेसमेंट सेंटर. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, कैसे हाउ मच द ऑब्जेक्टिव्स हैज़ बीन फुलफिल्ड. बस बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, हाउ द बिहेवियर हैज़ बीन एंकर्ड, राइट. ये एक. सो ये तीनों आपका क्या होता है, मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. सो ऑप्शन डी है हमारा ऑल ऑफ द अबव. So option D, that is all of the above, is the right answer. So next question है हमारा dash is the performance appraisal technique in which appraisers rate critical employee behavior. In which appraisers rate critical employee behavior. कौन सा टेक्निक में जो अप्रेजर है, मतलब जो
इसको अप्रेज करता है, वो एम्प्लॉय का बिहेवियर, जो क्रिटिकल एम्प्लॉय बिहेवियर है उसी को एनालाइज करता है, राइट. सो द आंसर इज BARS, behavioral anchored rating scale, right. So here the full form, कैन रेफर दिस, बिहेवियर एंकर रेटिंग स्केल. इसमें उसका बिहेवियर जो क्रिटिकल एम्प्लॉय बिहेवियर है उसी को. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. सी हियर बिहेवियर इज देयर, सो बिहेवियर इज, you can see like that. So DAS is the performance appraisal technique that involves agreement between employee and manager on goals to be achieved in a given period. That is between the manager and जो होता है ना एम्प्लॉय ऑन गोल्स टू बी अचीव्ड इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज द परफॉर्मेंस. सो इन एक मैनेजर एंड एम्प्लॉय के बीच में एक होता है कि एग्रीमेंट रहता है कि इतने टाइम के अंदर विद इन 1 month विल अचीव दिस मच टारगेट फॉर आवर कंपनी. सो दैट इज MBO, दैट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. हमें इतने जो गोल्स होता है मतलब ऑब्जेक्टिव्स होता है, मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है उसी को हमें कंप्लीट करना है विद इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम. सो दैट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स. फर्स्ट ऑप्शन रेटिंग स्केल, वर्स, बॉस, MBO, दैट इज MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉम्बिनेशन ऑफ पीयर, सुपीरियर, subordinate self review appraisal, that is peer, superior, subordinate self review appraisal को हम is known as DAS. उसको हम क्या कहते हैं? So first है feed forward is not all round review, ऐसा कुछ नहीं होता है all round review. Human resource accounting system, HR, AC, no. 360 appraisal, the combination of peer, superior, subordinate self review appraisal. This is one of the appraisal where we are considering all the things, peer, superior, subordinate and self review, everything we are considering. So this is 360. 360 means we know around, if we are here we are considering all the factors around the person, that is 360 appraisal systems, right. So here these are the some important quizzes for the HRM of module C in ABM, and this is also helpful in the HRM. Those who are also preparing for the HRM elective, they can also refer our videos in the HRM sections. So till that point, for the next video, like always subscribe our channel and share with your friends, those who are preparing for the exams. It will help them to have some idea regarding the exams pattern of the questions, right. So click the bell icon to getting the all the updates, early updates, right. So thanks for watching our videos. Thank you.